गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज तो वास्तव में मेरा जीवन धन्य हो गया है। आज मन बहुत प्रफुल्लित है गुरुदेव। गुरुदेव, आज जैसे ही आपके चरण हमारे तहसील खनियादाना जिला शिवपुरी की सीमा में पड़े, वैसे ही मुझे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत हो गई है। और यह जो युग है, यह युग एक ऐसा अध्याय लिखेगा जिस अध्याय में ना जाने क्या क्या दृश्य हम लोगों को देखने को मिलेंगे, ना जाने क्या क्या चमत्कार होंगे। इसके तो हम सभी साक्षी ही बन पाएंगे। गुरुदेव, हम सभी प्रशासन कर्मचारी अधिकारियों की तरफ से आपका मंगल आशीष चाहते हैं कि हम लोग इतना अच्छा और सुंदर कार्यक्रम संपन्न करा सकें। गुरुदेव, ऐसा हमें आशीष प्रदान करें। और एक छोटी सी हमारी जिज्ञासा है गुरुदेव, वो ये है कि हम अपने प्रशासनिक कार्यों में धार्मिक मूल्यों को कैसे अपनाएं। दूसरी बात, जिस कार्यक्रम के लिए आप लोग लगे हो और मुझे लेके आए हो, वो कार्यक्रम तो ऐसा होगा कि जैसा आपने कहा 84 के नहीं, भारत के इतिहास में स्वर्णांकित होगा। क्योंकि तीर्थ जो है वह अपनी पूरी शक्तियों को लेकर इस समय उद्घाटित है। जितनी शक्तियां उसकी दबी हुई थी वो अब पूर्ण रूप से अपने प्रकाश में है। और अब जो कुछ होने वाला है वह तो सारा विश्व के लिए भी प्रकाशित करने की स्थितियां बनेंगी और बहुत बड़ा रूप उसका बनने वाला है। और स्थितियां इतनी अनुकूल बनती जा रही हैं, इतनी अनुकूल कि वह अनुकूलता हमेशा सगुण का काम करती है। तो ये कार्यक्रम तो है ही, और सरकारी हो चाहे पारिवारिक हो, धर्म को हमेशा कर्म से जोड़ के रखना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, कर्म को धर्म को अलग मत करो। आप ग्रस्त हैं, धर्म ही आपका कर्म हो और कर्म ही आपका धर्म हो। आप अलग से धर्म नहीं कर सकते, कर्म को छोड़ नहीं सकते, धर्म कर नहीं सकते। इसलिए बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। क्या आप कमरे में झाड़ू लगाना बंद कर सकते हो? अपने घर में झाड़ू नहीं लगाना आज के बाद, क्या संभव है? तो झाड़ू को ही धर्म बना लो ना। हमने पीछे को धर्म बनाया, तुम झाड़ू को बना लो। कितना अंतर है। हमने पीछे को धर्म बनाया, तुम झाड़ू को बना लो, क्योंकि तुम्हारे पास वही है। हमारे पास क्या है और आपके पास? झाड़ू है ही, वो तो पक्का है। सुबह उठते ही घर में महिलाएं क्या करती हैं? तो हमारे पास पीछे है, मैंने पीछे को धर्म बना लिया। तुम्हारे पास ऐसा जादू दे रहा हूं तुम्हें कि उसी झाड़ू को धर्म बना लेना। बस देख के झाड़ू लगा लेना, झाड़ू धर्म हो जाएगा। और क्या है? अहिंसा परमो, इतने से तो है। तुम झाड़ू छोड़ नहीं सकते क्योंकि आप ग्रस्त हो। जो चीज हम छोड़ नहीं सकते, तो महावीर स्वामी ने कहा जो चीज तुम नहीं छोड़ सकते हो और वो गलत है। रिपीट कर रहा हूं, जो चीज तुम छोड़ नहीं सकते लेकिन गलत है, तो एक ऐसी साधना करो कि वो झाड़ू ही धर्म बन जाए। बिन देखे जगा बोहारी, चित याद के जीव पर। उसी झाड़ू लगे तो इसमें थोड़ा देख के कर लिया तो झाड़ू में धर्म हो गया, और बिना देखे कर लिया तो अधर्म हो गया। आप जो कुछ भी करते हैं, हमने कहा था ना अभी एक दिन, जूतों में धर्म है। अब तुम जूते छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ दो तो अच्छी बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अपन ने तो छोड़ दिए। लेकिन तुम गृहस्थ तो जूते छोड़ नहीं सकते। अब जूतों में धर्म देखना। आपके जूते टूट गए, आप बाजार लेने गए, उन्होंने कहा नहीं मैं चमड़े के नहीं लूंगा, मैं चमड़े के नहीं लूंगा। अब बोलो आ गया ना धर्म जूते का, शाकाहार आ गया। मैं चमड़े के नहीं पहनूंगा,
आपने अधर्म का परिहार कर दिया, कपड़े आदि रैगजीन आदि के पहनूंगा, धर्म को स्वीकार कर लिया, तो आप अपने कर्म में धर्म को समाहित कर लो। चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे कहीं हो, वहां अपने अंदर देखना चाहिए ये कार्य तो मुझे करना ही है, लेकिन वहां हमारा धर्म क्या है। राष्ट्र ले लीजिए, राष्ट्र के नाम पर आप लोग कार्य करते हैं, उस समय ऐसा बहुमान आ जाए कि हम अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं। और हमारे ऊपर जो जनता ने विश्वास किया है, अब इस जनता को क्या सुख दे सकते हैं। अधिकार वही है, उस अधिकार से हम राष्ट्र को, इधर पब्लिक को क्या सुख दे सकते हैं। ये परिणाम तुम्हारे अंदर आ गया तो आपका तहसीलदार का पद भी धर्म का पद हो जाएगा। महाराज जी, ये निशिकांत जी बड़े पॉजिटिव तरीके से पूरे समाज की सेवा में लगे रहते हैं। आप इनको आशीर्वाद दें अपने खनियादाना के और तीर्थोदय गोलाकोट के पंचकल्याणक में इनका पूरा सहयोग अपने में मिलता रहे, ऐसा आशीर्वाद इनको दे महाराज। बहुत बहुत आशीर्वाद है। और सबसे बड़ा तो वो उस गांव का बाबू है पाली का, और अब पाली के अंदर तो बहुत विशाल मंदिर में पहले से वहां होके आया हूँ।